हेलो एवरीवन दोस्तों, आपका इंग्लिश कलाम एकेडमी में स्वागत है। वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। गर्मी का थोड़ा ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आते हैं। हमने पढ़ा था पहले प्रेजेंट परफेक्ट, अब हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। यानी हमने जो पढ़ा सबसे पहले, अगर मैं रिकॉग्नाइजेशन करूं या रिकॉल करें, तो सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो उसके 8 पार्ट है वो पढ़े। उसके बाद हम टेंस पर आए, और टेंस का टॉपिक चलते हुए हमारी शायद 7वीं 8वीं क्लास हो गई होगी, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, पास्ट सिंपल पढ़ा, फ्यूचर सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा और फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि जो कंटिन्यूस थे उसमें मेन वर्ब की एनजी फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया, यूज किया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। एक चीज ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जबकि कंटिन्यूअस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उन तीनों में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, पास्ट सिंपल में देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में और हु से बनने वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सभी जो पॉइंट्स है चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उन सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। फिर फ्यूचर सिंपल में हमने पढ़ा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात मैं करूं, तो हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट सिंपल में डूडस थी, पास्ट सिंपल में डिड थी, फ्यूचर सिंपल में शेल और विल थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर थी, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर थी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शेल बी थी। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव। अब हमारा जो है पास्ट परफेक्ट है, पहले पास्ट परफेक्ट की वीडियो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो होगा यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट, के पास्ट परफेक्ट का यूज किन सिचुएशन में होता है वो देखने वाले हैं। तो आइए सभी जुड़ जाइए, और अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को नोट करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हेड। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हेड करना है। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है दोस्तों मुख्य क्रिया। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमें करना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा इसमें, जैसे आई हैड रिटर्न ए लेटर। यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई, और मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ए लेटर जो है यहाँ पे हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हेड ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर रिटर्न जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड रोट और थर्ड रिटर्न। तो आप इनके जो तीनों फॉर्म है वो याद करें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी याद करें, तभी जाकर आप परफेक्ट टेंस कर पाएंगे जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बात करूं गो, गो का मतलब होता है जाना। अब गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड होती है गोन। उसी तरीके से टीच यानी पढ़ाना, जैसे आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मैं थर्ड फॉर्म बोलूंगा इसकी इस सेंटेंस में, तो आई हैड टोट मैं पढ़ा चुका था। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम, टीच टोट टोट। बी यू आई बाय यानी खरीदना होता है, सेकंड फॉर्म बोट और थर्ड भी बोट। सेल यानी बेचना, सेल सोल्ड सोल्ड। तो आप जो वर्ब्स है, वर्ब्स की जो तीनों रूप होते हैं और आईएनजी फॉर्म होती है उसको भी याद करें दोस्तों, क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमें वर्ब का यूज के साथ साथ वर्ब की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, तब जाकर हम उसको फिल कर सकते हैं। तो एक सेशन हम वर्ब्स का भी लेंगे जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखेंगे और आपको बिल्कुल लर्न करवाएंगे। तो आई है रिटन ए लेटर, ये किस टाइप का सेंटेंस है? तो ये टाइप किस टाइप का है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट, फिर हमने लिया हेड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने लिया बाद में ऑब्जेक्ट। कई बार दोस्तों ऐसा भी आ जाता है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें 4 सेंटेंस दिए हुए रहते हैं और हमें चूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस ऑप्शन में दिया होगा, नेगेटिव दिया होगा, इंट्रोगेटिव भी दिया होगा। अब लेकिन हमें अगर उसका स्ट्रक्चर भी पता नहीं है कि कौन से टाइप का है, तो हम उसको नहीं कर पाते। तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो है हम लेंगे दूसरा, आई
हैड नॉट रिटर्न ए लेटर। दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए है क्योंकि नोट जो है थर्ड प्लेस पे आया है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा टाइप का है? नेगेटिव। तो हम यहाँ लिख देंगे नेगेटिव। उसके बाद देखिए, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर नोट जो है इसको तीसरे स्थान पर हमने यूज किया है। उसके बाद तीसरा, मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका होता है कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले लेते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही हेड है, तो हम यहाँ ले लूंगा मैं हेड आई। उसके बाद सब्जेक्ट रिटर्न अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि ये सवाल बन रहा है, हेड आई रिटर्न ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख चुका था? तो ये क्वेश्चन है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने सबसे पहले लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा वी की फॉर्म, उसके बाद लिखा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अब ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? कई बार आ जाते हैं जो छोटे एग्जाम होते हैं ना, जैसे पीटीटी हो गया या बीएसटीसी हो गया या फोर्थ ग्रेड हो गया, इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये भी पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का सेंटेंस है। और ऑप्शन भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, अब ये सेंटेंस मैंने लिख लिया। अब ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या डब्ल्यूएच वर्ड वाला है? तो आई एम गोइंग टू स्कूल ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं बोलूं एम आई गोइंग टू स्कूल, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई गो अफर्मेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट गो नेगेटिव सेंटेंस। डू आई गो टू स्कूल, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस हो गया। दोस्तों हर एक सेंटेंस को आप ये भी देखें कि किस टाइप का है, वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव की पहचान मैंने बताया कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। नेगेटिव की मैंने पहचान बताया कि नोट तीसरे स्थान पे यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान बताई कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और वर्ब उसके बाद आती है, उसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं होता। डब्ल्यू एच वर्ड वाले जो वेन से स्टार्ट हो, वेयर से स्टार्ट हो, हाउ से स्टार्ट हो, वाई से स्टार्ट हो, होम से स्टार्ट हो, हु से स्टार्ट हो, यानी ऐसे वर्ड्स जिनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे हाउ या कैसे। जैसे हाउ हाउ डिड आई कंप्लीट, मैंने कैसे कंप्लीट किया, तो ये प्रश्न बना। वेयर डिड आई गो, मैं कहाँ गया, तो वेयर जो है ये भी प्रश्न बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो चौथा पॉइंट है वो बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान होती है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। चौथा, वाई हैड आई रिटर्न ए लेटर। तो वाई हैड आई रिटर्न, मैं क्यों लिख चुका था ए लेटर, तो इसमें रीजन पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा V3, फिर लिखा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच है, तो हम यहाँ लिख देंगे डब्ल्यू एच वर्ड डायरेक्ट, है ना। तो हमें ये भी देखना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस होता है। पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाया, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया और फिर इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस बनाया। ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, हाउ से स्टार्ट होते हैं, यानी इनसे प्रश्न बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों, उसमें नोट का स्थान, जो नोट की जो जगह होती है वो तीसरी जगह होती है और वो नकारात्मक भाव देता है ना। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मैंने नहीं खाया, मैं नहीं गया, उसने नहीं पढ़ा, तो ये नकारात्मक सेंटेंस है। और नकारात्मक वाक्यों को जब अंग्रेजी में लिख देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। और डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर जो हम सेशन लेते हैं आपको समझ में आते होंगे।
आप अगर स्टार्टिंग से जुड़े रहेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपको बिल्कुल आपको हर एक जो टॉपिक है, हर एक बारीकी से मैंने जो यहाँ पर पढ़ाया आपको जरूर समझ में आया होगा। आप यहाँ पर समझने के साथ-साथ वीडियो को देखने के साथ-साथ अपने नोट्स भी ज़रूर बनाएँ, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश ग्रामर है, आजकल हर एग्ज़ाम में कंपल्सरी हो गई, चाहे आप पीटीईटी ले लो, बीएसटीसी ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, थर्ड ग्रेड ले लो, सीईटी ले लो, एलडीसी ले लो या इसके अदर जो भी राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम के साथ-साथ इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में भी इंग्लिश ग्रामर का यूज़ होता है। और अगर हम इसको स्किप कर देंगे तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए नुकसान साबित हो सकती है। इसलिए आप सभी सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कंटेंट है, जितने भी सब्जेक्ट है, उनको आप पूरा-पूरा समय देंगे तो आप डेफिनिटली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। तो ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली जो वीडियो इंग्लिश ग्रामर में हमारी होगी, वो होगी यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के साथ-साथ हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो जीके की है, जिसमें हमने लोक देवता से स्टार्ट की है, जिसमें लोक देवता जो हैं, पहले लोक देवता गोगा जी कंप्लीट हो चुके हैं और आज शाम तक जो है पाबू जी की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। यानी इंग्लिश ग्रामर की और जीके सीरीज की, दोनों के साथ-साथ हमारे साथ चलने वाली है और जैसे टॉपिक खत्म होगा, हम एमसीक्यू बेस्ड जो हैं, वो भी ज़रूर लाने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।